हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बफज़ल खुदा बिल्कुल ठीक होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप खूब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपके लिए आज चैप्टर नंबर 5 जो कि सेट्स एंड फंक्शंस का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 5.4 और उसका क्वेश्चन 3 आज मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको वेलकम कहता हूं। आप ये पूरी वीडियो को जरूर देखें। इत्तेफाक के साथ आज फिर जो मेरी चाय और वीडियो की टाइमिंग है वो सेम हो गई है, इसलिए मैं वीडियो के साथ साथ चाय भी एंजॉय कर रहा हूं। और अगर आप वीडियो देखते हुए चाय पी रहे हैं तो क्या ही बात है। जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको बताता चलूं। एक्सरसाइज 5.4 ये प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स की एक्सरसाइज है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सो यहां पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 गिवन है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो हमें इक्वल की दोनों साइड्स पर जो हमें ब्रैकेट में टर्म्स नजर आती हैं, पहली है 3 - 2a, कॉमा के बाद सेकंड है एक्चुअली ये x और y की वैल्यूज हैं, यानी सेट के अंदर जो x और y की वैल्यूज होती हैं, x, y और इक्वल x, y, ये वो वैल्यूज हैं। सो हमने यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स देखें, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सलूशन है इक्वल की दोनों साइड्स पर जो ब्रैकेट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं उनके बिटवीन कॉमा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू वो y की वैल्यू। इसी तरह से यहां पर तो हमने बहुत आसान है कि इस में से a और b की वैल्यू, पहले हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट के साथ इक्वेट कर देंगे। 3 - 2a इज इक्वल टू, जो इक्वल की दूसरी साइड पर ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म के साथ a - 7। इसी तरह से यहां पर हमारे पास जो सेकंड टर्म्स हैं वो है b - 1 इज इक्वल टू सेकंड टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड। इनको हमने इक्वेट कर दिया है। अब बड़ी आसानी के साथ हम यहां से a की और यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले जो a वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर हम इकट्ठा कर लेंगे और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास -2a है। जब a को हम शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्योंकि इसका साइन कोई भी नहीं लिखा, और मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाया हुआ है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जैसे ये एक जुमला मैं आपको अक्सर बताता हूं, ऐसे ही आपने ये ज़हन में रखना है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ साइन प्लस होता है। सो इसका कोफिशिएंट भी कोफिशिएंट 1 है और इसका जो साइन है वो प्लस है। सो यहाँ पर ये जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां से जो कांस्टेंट नंबर 3 है इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, उधर -7 है
उधर जाके -3 ये हो जाएगा, ये आ गया -10 और इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये -3a आएगा। अब हम यहां से 3a जो -3 है उसको शिफ्ट कर देंगे ऑन द अदर हैंड साइड, यहाँ पर -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो उधर जाकर 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा a की वैल्यू 10/3, क्योंकि ये दोनों डिविजिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते या किसी भी एक टेबल में ये दोनों नहीं आते, इसलिए यही a की वैल्यू होगी। इसी तरह से हम यहां से भी वैल्यू निकालेंगे b की जो राइट हैंड साइड पर टर्म है उसको इधर शिफ्ट कर दें और इधर से कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दें। +5 ऑलरेडी पड़ा है, ये भी इधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 + 1 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि ये प्लस साइन है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास -b यानी 1b आ जाएगा और यहाँ से हम माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b = -6। हमारे पास a की वैल्यू आई है 10/3 और b की वैल्यू आई है -6। जी स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज में से मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करवाया है। अब इस एक्सरसाइज में से आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 अभी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द सेट्स x and y if x multiplied by y is equal to। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आगे जगह कम है, इसलिए इफ x multiplied by y is equal to, सेट स्टार्ट होगा a, b, a। थर्ड हमारे पास एलिमेंट है c, a और फिर d, a। जी स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में आपको x और y का प्रोडक्ट दिया है। इसके अंदर 1 2 3 4 ब्रैकेट्स हैं, या आप कह सकते हैं 4 एलिमेंट्स हैं और इन 4 एलिमेंट्स में जो दो टर्म्स हैं x और y की वैल्यूज हैं, पहली x दूसरी y, पहली x दूसरी y, पहली x दूसरी y, दोनों को सेपरेट करने के लिए सेंटर में कॉमा यूज किया गया है। ये हमें प्रोडक्ट दिया गया है, हमने x और y दोनों सेट्स को इसमें से सेपरेट करना है। सो हम इनको बड़ी आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू, या आप खाली x भी लिख सकते हैं। पहले नंबर पर a
फिर बी, सी और डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एक्स आए हैं। अब हम एलिमेंट्स ऑफ वाई लिखेंगे। जी, इस पर गौर करना है स्टूडेंट्स। इसमें से अब हमने एलिमेंट्स ऑफ वाई लिखने हैं। तो देखें, यहां पर भी जो वाई का एलिमेंट है वो ए है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। इन चारों में वाई का एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ ए लिखेंगे। वाई सेट में जो एलिमेंट है वो एक है और वो हम सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे, 4 टाइम्स ए नहीं लिखेंगे। अब देखें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1। तो दोनों को जब हम अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके मेथड के मुताबिक जब हम दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, हम उनको मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका 4 है और इसका 1 है। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आएगा, 4 1 4। इसका मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेट्स को हमारे पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4। सो इसी तरह से जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेथड से दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। सो आगे अगले क्वेश्चन में वो भी हम करते हैं, दो सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल टू डी ई, then find the number of elements in first part है x multiplied by y। अब यहां पर x और y को मल्टीप्लाई करके आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे x और y का दोनों सेट्स की मदद से। तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू, आप स्टूडेंट्स दोनों सेट्स को पहले यहां पर लिखें और सेंटर में मल्टीप्लिकेशन डालें। d सेट लिखें, सॉरी y सेट लिखें जिसमें d और e एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई कर दें। जब हम फर्स्ट जो सेट x का सेट है उसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बारी है a की, a आएगा d के साथ, a d कॉमा ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब फिर a को ही जो सेकंड सेट है उसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, a कॉमा e ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम दो सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आने चाहिए। जैसे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2,
दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। यानी इन दोनों सेट्स का जो प्रोडक्ट है उससे आने वाला सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होने चाहिए। सो हमारे पास यहां पर अभी 2 आए हैं एलिमेंट्स, ये और ये। अब बारी है बी की, तो बी सेकंड और इधर से फर्स्ट डी, फिर बी से ई से बी और ई को लिखेंगे बी कॉमा ई। अब बारी है सी की, सी डी और सी और ई अब लिखेंगे एंड पर सी कॉमा ई। यहां पर सेट क्लोज हो जाता है 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर में, जब हम प्रोडक्ट निकाल चुकेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू हम 6 लिखेंगे। ये 6 हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 का आंसर 6 आया है, यानी प्रोडक्ट जो हमारे पास x और y का आया है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 6 है। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। जी यहां पर अगर हम पार्ट 2 लिखें, उसमें है y मल्टीप्लाइड बाय x। अब हमने y को पहले लिखना है और x को बाद में लिखना है। इसमें स्टूडेंट्स क्योंकि सेट्स सेम है इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्लियर है कि वो 6 ही आएगा। सो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट जब करेंगे तो y मल्टीप्लाइड बाय हम x लिखेंगे और पहले अब हम y के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि d और e है, मल्टीप्लाइड बाय अब x के एलिमेंट्स a, b, c 3 एलिमेंट्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे। पहले d है, d और a। अब d क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में a के बाद आता है तो फिर हम a ही पहले लिखेंगे, क्योंकि a, b, c x के एलिमेंट्स हैं इसलिए x जब हम पेयर लिखते हैं, जोड़ा हम लिखते हैं, तो a जो x की वैल्यू है या x के एलिमेंट है वो x की जगह पर आना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स जो होता है उसमें x की वैल्यू पहले होती है, y की वैल्यू बाद में। सो यहां पर y की वैल्यू आएगी d बाद में। अब d को मल्टीप्लाई जब करेंगे b के साथ तो ये आ जाएगा b पहले और d बाद में। फिर e की बारी, सॉरी d को c से करेंगे, c पहले और d बाद में। अब बारी है e की, e को a के साथ करेंगे तो a पहले e बाद में। b से करेंगे e को तो b पहले और e बाद में। फिर e को c के साथ करेंगे तो c पहले और e बाद में। सो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वही आया है और जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो भी सेम वही आए हैं जो x और y को मल्टीप्लाई करने से आए। सो इस तरह से स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आए हैं 6, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय x। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय x या प्रोडक्ट ऑफ y एंड x इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन
जो है इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं, आपको ज़रूर इनकी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का, समझाने का मेथड अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे यकीन है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं, उनको सब्सक्राइब करने का तरीका ज़रूर आता होगा। और अगर आपको सब्सक्राइब करने का तरीका नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि रेड कलर का जो मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करना है। उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा, उस घंटी के निशान को आपने प्रेस करना है और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी। उनमें जो सबसे ऊपर वाली है ऑल की ऑप्शन, आपने उस ऑप्शन को भी टच कर देना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।